अमेरिका में पढ़ाई का सपना देख रहे लाखों भारतीय छात्रों के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का ताजा फैसला किसी बड़े झटके से कम नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने विदेशी छात्रों के लिए स्टूडेंट वीजा एफ, एम और जे कैटेगरी के नए इंटरव्यूज पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास नए वीजा अपॉइंटमेंट्स तब तक शेड्यूल नहीं करेंगे जब तक नई गाइडलाइंस जारी नहीं हो जाती। पहले से तय इंटरव्यू तो होंगे, लेकिन नए अपॉइंटमेंट्स पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने सभी विदेशी छात्रों के सोशल मीडिया अकाउंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स की गहन जांच को अब अनिवार्य करने का फैसला कर लिया है। अगर किसी छात्र की पोस्ट, लाइक, कमेंट या शेयर में कुछ भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया तो उसका वीजा आवेदन रद्द हो सकता है। इस फैसले से भारत समेत दुनिया भर के छात्रों पर गहरा असर पड़ने वाला है, खासकर उन भारतीय छात्रों पर जो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की तैयारी में जुटे हैं। ट्रंप प्रशासन का यह कदम उनकी अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है, जिसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। ट्रंप ने हार्वर्ड और कोलंबिया जैसे बड़े विश्वविद्यालयों पर यहूदी विरोधी और अमेरिका विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि ये यूनिवर्सिटीज गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ होने वाले प्रदर्शनों को रोकने में नाकाम रही हैं, जिनमें कुछ विदेशी छात्र भी शामिल थे। इन प्रदर्शनों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए प्रशासन ने सोशल मीडिया स्क्रीनिंग को अनिवार्य करने का फैसला किया, ताकि ऐसे छात्रों को पहले से ही रोका जा सके। इसके अलावा ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड पर विशेष निशाना साधा है। हार्वर्ड की $2.2 बिलियन की फेडरल फंडिंग और $450 मिलियन की अतिरिक्त फंडिंग को फ्रीज कर दिया गया है। प्रशासन ने हार्वर्ड से डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन प्रोग्राम्स बंद करने और मध्य पूर्व से जुड़े कुछ शैक्षणिक प्रोग्राम्स की ऑडिट करने की मांग की थी, जिसे हार्वर्ड ने ठुकरा दिया। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड के साथ सभी फेडरल कॉन्ट्रैक्ट्स, जिनकी कीमत करीब $100 मिलियन है, उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। ट्रंप ने यह भी कहा कि हार्वर्ड विदेशी छात्रों की जानकारी देने में बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है और इन छात्रों के देश अमेरिका के प्रति दोस्ताना नहीं है और उनकी पढ़ाई के लिए कुछ भी खर्च नहीं करते। अब सवाल यह कि भारतीय छात्रों पर कितना असर पड़ेगा। भारत से हर साल लाखों छात्र अमेरिका में पढ़ने जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन की 23-24 की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में करीब 11 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ रहे हैं, जिनमें से लगभग 3 लाख भारतीय हैं। ये छात्र अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 43.8 अरब डॉलर का योगदान देते हैं और 3.78 लाख नौकरियां पैदा करते हैं। लेकिन ट्रंप की नई नीति से भारतीय छात्रों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नई इंटरव्यू पर रोक से हजारों छात्रों को 2025-26 के एकेडमिक सेशन के लिए दाखिले में देरी का सामना भी करना पड़ सकता है। सोशल मीडिया स्क्रीनिंग से प्राइवेसी पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर किसी छात्र ने फिलिस्तीन, गाजा या किसी अन्य संवेदनशील मुद्दों पर पोस्ट, लाइक या कमेंट किया है तो उनके वीजा रिजेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। हार्वर्ड जैसे संस्थानों की फंडिंग रोके जाने से उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, जिसका असर विदेशी छात्रों के एडमिशन और स्कॉलरशिप्स पर पड़ सकता है। हाल ही में 30 अमेरिकी यूनिवर्सिटीज ने 10,000 भारतीय छात्रों के ऑफर लेटर रद्द किए और 327 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों, जिनमें आधे से ज्यादा भारतीय हैं, उनके वीजा रद्द कर दिए गए, जिससे छात्रों में डर और अनिश्चितता का माहौल है। ट्रंप के इस फैसले ने कई गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया स्क्रीनिंग वाकई राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है। एक छात्र की पोस्ट, लाइक या कमेंट को खतरा मानना कितना उचित है। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग अपनी राय बिना किसी संदर्भ के भी व्यक्त करते हैं और इसे वीजा रिजेक्शन का अगर आधार बना दिया जाए तो ये तो प्राइवेसी का उल्लंघन माना जा रहा है। अधिकार समूहों ने इस नीति की आलोचना करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला भी बताया है। दूसरा सवाल यह है कि क्या यह नीति अमेरिका की अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अंतर्राष्ट्रीय छात्र अमेरिकी विश्वविद्यालयों की आय का एक बड़ा स्रोत माने जाते हैं। NAFSR के मुताबिक ये छात्र 43 अरब डॉलर की कमाई और 3,78,000 नौकरियां पैदा करते हैं। वीजा प्रक्रिया में देरी और सख्ती से कई यूनिवर्सिटीज, खासकर छोटे कॉलेज, आर्थिक संकट में पड़ सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यह नीति अमेरिका की वैश्विक शिक्षा में अग्रणी स्थिति को कमजोर कर सकती है, क्योंकि छात्र अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप के कई और देशों का रुख कर सकते हैं। तीसरा सवाल हार्वर्ड और अन्य विश्वविद्यालयों पर लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता पर है। हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन के आदेशों को मानने से इंकार कर दिया और बोस्टन की एक अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, जिसमें इस नीति को असंवैधानिक बताया गया है। हार्वर्ड का कहना है कि यह नीति प्रथम संशोधन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ड्यू प्रोसेस क्लॉज और प्रशासनिक प्रक्रिया अधिनियम का उल्लंघन है। अब कहा यह जा रहा है कि विदेशी छात्रों के वीजा रद्द करने और उन्हें निर्वासित करने की जो बात कही जा रही है, ये
गैर कानूनी है। चौथा सवाल यह भी है कि क्या यह नीति राजनीतिक लाभ के लिए उठाई गई है। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में बहुत सख्त होकर आव्रजन नीतियों का वादा किया था। कई लोग ये भी मानते हैं कि हार्वर्ड जैसे उदारवादी संस्थानों को निशाना बनाकर और विदेशी छात्रों पर सख्ती करके ट्रंप अपने समर्थकों को ये दिखाना चाहते हैं कि वो अपने वादों पर कायम हैं, लेकिन इससे अमेरिका की उस छवि को नुकसान पहुंच सकता है जो इसे वैश्विक प्रतिभाओं का केंद्र बनाती थी। कुछ एक्सपर्ट्स इसे भारत के लिए एक अवसर भी मान रहे हैं। अगर अमेरिका विदेशी छात्रों के लिए अपने दरवाजे बंद करता है तो भारत अपनी यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में निवेश करके इन प्रतिभाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। हांगकांग जैसे क्षेत्र पहले ही हार्वर्ड के प्रभावित छात्रों को अपने यहां बुलाने की योजना बनाते रहे हैं, लेकिन इसके लिए भारत को अपने शिक्षा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार और निवेश करना होगा, जो कि एक बड़ी चुनौती है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।